हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम फुल फ्लेज क्वेश्चन पढ़ेंगे जहां पे रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट कंप्लीट हम लोग सीखेंगे विदाउट एडजस्टमेंट, यानी कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं है। नॉर्मल क्वेश्चंस करेंगे जहां पे हमको रीवैल्यूएशन अकाउंट पूरा बनाना है, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, और साथ में उनकी जर्नल एंट्रीज भी बनानी है। ठीक है, तो इससे पहले के सारे पार्ट्स आप लोगों ने उम्मीद है देख लिए होंगे। तो हम फुल फ्लेज क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले लाइन बाय लाइन, पॉइंट बाय पॉइंट हमने सारा कुछ कर रखा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। नोटबुक ले लेना, क्लास पेन ले लेना और मेरे साथ साथ क्वेश्चंस को बनाना शुरू करो। द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी, ये बैलेंस शीट है ए और बी की, और इनकी बैलेंस शीट में क्या क्या चीज है देख लेते हैं। बीपी है, क्रेडिटर है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेट स्टॉक, प्लांट बिल्डिंग। पर बैलेंस शीट में मुझे एक भी बटने वाले आइटम, डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम लाइक WCR, IFR, GR, P&L, गुडविल, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस और पिन का डेबिट बैलेंस, ऐसा कुछ भी नहीं मिला। बांटने वाला कोई भी आइटम नहीं मिला। पहले क्वेश्चंस पूरा पढ़ाऊंगा, उसके बाद सॉल्यूशन कराऊंगा। सी एडमिट हो गया, 1 लाख रुपए कैपिटल लाता है और 60,000 रुपए गुडविल लाता है, और सी का हिस्सा कितना, 1/4। प्लांट बढ़ गया 1,20,000 तक, एप्रिशिएटेड टू 1,20,000 तक। प्लांट पहले कितने का था, प्लांट था 1,20,000, 1,20,000 तक बढ़ गया, तो बढ़ा कितने से है, 20,000 से। बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 10%, बिल्डिंग सीधा 10% से एप्रिशिएट हो गया, 1,50,000, 10% होगा 15,000 एप्रिशिएट हो गया। और स्टॉक फाउंड, पाया गया, फाउंड पाया गया, पास्ट है, पाया गया ज्यादा 4,000 से। तो यार ये जो स्टॉक ऊपर दिखा रखा है ना 40,000, एक्चुअली 40,000 नहीं है, ये 36,000 है। 4,000 से ज्यादा पाया गया है तो कम कर देंगे 4,000 से, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, डेटर्स पे जो प्रोविजन है वो 5% है, तो डेटर्स है ये 60,000, इसका 5% जो प्रोविजन बनेगा वो 3,000 बनेगा। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर जो है वो है 1,000। तो हमको एंट्री पास करनी है, क्या रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट। तो हम पूरा क्वेश्चन अच्छे समझते हैं, फुल फ्लेज क्वेश्चन है क्लास। ऐसे ही और आगे और फुल फ्लेज क्वेश्चन कराऊंगा, पूरे के पूरे क्वेश्चंस कराऊंगा आपको। बहुत सारे अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, 10 पार्ट एडमिशन की टोटल होंगी, जिसके साथ हम चैप्टर को पूरा फिनिश करेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन नंबर 60, TS ग्रेवाल साहब की किताब से मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूं। पार्टनर्स कौन कौन है जरा बताओ। यहाँ पे पार्टनर है ए और बी, और इनकी रेशियो है 2/3, 1/3। सी एडमिट हो गया 1/4 शेयर के लिए। क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई भी नई रेशियो नहीं दी गई है, तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बराबर होगा। सो सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो ए और बी का है वो सेम होगा जो ए और बी का ओल्ड रेशियो है। तो ओल्ड रेशियो 2/1 है, नई रेशियो नहीं दिया गया है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी 2/1 होगा। फिर हम बनाएंगे इसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट। लास्ट में एंट्री सिखाऊंगा कैसे करना है। रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मैं पूरा फॉर्मेट एक साथ बना लेता हूं और फिर हम लोग पोस्टिंग करना चालू करेंगे। इससे क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा, आपको 2 बार पढ़ना नहीं पड़ेगा। पार्टनर्स 3 है, ए बी सी, 3 पार्टनर्स हैं, ए बी और सी। एग्जामिनेशन में आप स्केल से ही लाइन खींचोगे ताकि कोई गड़बड़ी ना हो शीट्स में। और लास्ट में आपने बनाना है क्या, बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। नए फर्म की बैलेंस शीट है, पहले ए और बी की थी, अब बैलेंस शीट होगी ए बी सी की। ये है लाइबिलिटीज साइड, यहाँ डेबिट क्रेडिट नहीं होता, ध्यान रखना। और ये है एसेट साइड। ओके, तो ये हो गया पूरा का पूरा आपका फॉर्मेटिंग। अब पहला पॉइंट जो लिखा है, 1 लाख रुपए कैपिटल लेके आ रहा है। ठीक है, तो जब भी कोई पार्टनर कैपिटल लेके आता है तो बाई कैश या बैंक करके आप यहाँ पे 1 लाख रुपए लिख दोगे। ठीक है, 60,000 गुडविल ला रहा है, तो यहाँ पे बाय, कोई भी पार्टनर गुडविल लेके आएगा तो यहाँ प्रीमियम फॉर गुडविल आएगा। और कितनी गुडविल लेके आ रहा है, 60,000। सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो है वो 2/1 है, तो 60,000 का 2/3 40,000 और 20,000 आएगा।
तो ए और बी में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ जाएगा 40,000 और 20,000। ध्यान रखना, नया पार्टनर कभी भी कैपिटल लेके आएगा तो सीज की कैपिटल अकाउंट में बाई कैश लिख दोगे, और गुडविल जो है वो बढ़ जाएगा पार्टनर्स में, तो बाई प्रीमियम फॉर गुडविल ए में और बी में 40,000 और 20,000 सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ गया। क्लियर है? ध्यान रखना, ये जो पॉइंट है कैपिटल अकाउंट का पॉइंट है। कोई भी जो नया पार्टनर कैपिटल लाता है तो यहाँ पे दिखाते हैं, गुडविल लाता है तो यहाँ बांटते हैं। अभी बैलेंस शीट अगर देखो तो बैलेंस शीट में जो कैश है आपके पास वो 10,000 का है। नया पार्टनर जो कैपिटल लेके आया है 1,00,000, वो इसमें आप प्लस कर दोगे। आप चाहो तो बैंक में भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और गुडविल जो लेके आ रहा है वो अपने हिस्से की वो 60,000 लेके आ रहा है, तो कैश का बैलेंस कितना आ गया 1,70,000। क्योंकि इसमें कैश अकाउंट बनाने को बोला नहीं है, तो बस नया पार्टनर जो कैपिटल ला रहा है वो और जो गुडविल ला रहा है 4260, तो ये जो अमाउंट है ऐड करके कैश बैलेंस हम लिख देंगे 1,70,000। तो ये कैश का बैलेंस आ गया 1,70,000 रुपए। अब इसके बाद के पॉइंट्स चेक करते हैं जरा। तो इसका सेकंड जो पॉइंट है, प्लांट हो गया 1,20,000 तक एप्रिशिएट, तो फायदा तो हुआ, लेकिन प्लांट पहले कितने का था 1,00,000 का, तो एप्रिशिएट कितने से हो गया बताओ जरा 20,000 से। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने होगा। और नेक्स्ट इसके बाद लिखा हुआ है कि बिल्डिंग सीधे एप्रिशिएट हो गया 20% से, तो बाय बिल्डिंग तो 1,50,000, 20% जो होगा वो आएगा आपका 15,000। बाय बिल्डिंग 1,50,000, 10% जो आएगा वो आएगा 15,000। स्टॉक ज्यादा पाया गया था 4,000 से, कम कर देंगे स्टॉक। स्टॉक 4,000 से ज्यादा पाया गया है तो हम स्टॉक को कम कर देंगे 4,000 से। और डेटर्स पे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डेटर्स कितने के हैं आपके 60,000, तो डेटर्स पे बनेगा प्रोविजन और जो कि है कितना 5%, जो आएगा 3,000। और क्रेडिटर्स जो है वो अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स है, तो वो लाइबिलिटी है टू क्रेडिटर्स। ठीक है, टू क्रेडिटर्स अनरिकॉर्डेड। तो ये सारी चीजें क्लास रीवैल्यूएशन के पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़े। क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, अदरवाइज आपको टेलीग्राम चैनल सुनील पांडा 12th कॉमर्स या हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है 7800365625, वहां पे ये क्लास आपको मिल जाता है। तो अगर आप यहाँ से माइनस करोगे तो 27,000 का जो आएगा वो रीवैल्यूएशन गेन आएगा। तो रीवैल्यूएशन गेन जो है यहाँ पे वो 27,000 है। तो इसको बांटेंगे हम लोग कैपिटल अकाउंट में। टोटल है 35, टोटल है 35,000। तो यहाँ लिखते हैं टू रीवैल्यूएशन गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स में उनकी ओल्ड रेशियो में। तो 2:1 में अगर हम बांटें तो 27,000, 27,000 को 3 से डिवाइड देंगे तो 9, 9 2 = 18, 9 1 = 9। तो हमने सारे के सारे देखो यहाँ पे क्वेश्चन में सारे एडिशनल पॉइंट एक एक करके पढ़ लिए हैं। कंप्लीट सारे एडिशनल पॉइंट हमने पढ़ लिए। कैपिटल की एंट्री पास कर दी, गुडविल की एंट्री पास कर दी, बस खत्म, क्वेश्चन फिनिश। बैलेंस शीट में कुछ बांटने वाला है नहीं। ओपनिंग कैपिटल हम लिख लेते हैं बाय बैलेंस बीडी करके, ओपनिंग कैपिटल बाय बैलेंस बीडी। तो जो ओपनिंग कैपिटल है वो कितनी है 1,80,000, 1,50,000। और बाई रीवैल्यूएशन गेन, ये जो गेन आ रहा है 18,000 एंड 9,000, ये हमारा आ गया रीवैल्यूएशन गेन। तो बस और तो कुछ इस क्वेश्चन में है ही नहीं, पूरा कंप्लीट कर दिया। जो भी आंसर आएगा वो क्लोजिंग बैलेंस आएगा, बैलेंसिंग फिगर टू बैलेंस सीडी। तो ऐड करते हैं क्लास 1,80,000, और अगर हम इसको ऐड करें 1,80,000 में 18 और 40 तो 2 आएगा 2,38,000, 2,38,000। जो क्लोजिंग बैलेंस बी का आएगा वो आएगा 179, और इसकी टोटलिंग तो 1,00,000 ही है, और इसका 1,79,000, यहाँ पे आएगा 1,79,000, और यहाँ पे आएगा 1,00,000। क्लियर है यहाँ तक? तो ये तीनों पार्टनर का क्लोजिंग बैलेंस आ गया। पहले ओपनिंग था 2 पार्टनर का, नया पार्टनर एडमिट हुआ, तीनों की क्लोजिंग बैलेंस आ गई। अब आपको बनानी है बैलेंस शीट। तो बहुत अच्छे से समझना कि इसकी जो बैलेंस शीट है वो कैसे बनाते हैं हम लोग, इसकी बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे वो आपको अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, देखो कभी भी आपको बैलेंस शीट बनाने को आ जाए या कभी भी आप बैलेंस शीट बनाओ तो 2 चीजों से बैलेंस शीट बनती है। पहली चीज पुरानी बैलेंस शीट और दूसरी चीज है रीवैल्यूएशन अकाउंट।
रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या पता चलेगा आपको कि कौन सी चीज की वैल्यू बढ़ गई है या घट गई है, ये रीवैल्यूएशन से पता चलेगा। और कैपिटल, और जो कैपिटल से पता चलेगा पार्टनर्स की कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस कितना है, और जो पुरानी बैलेंस शीट है उससे देख के लिखना है। लाइक ये देखो बिल्स पेबल, तो यहाँ पे नई बैलेंस शीट में लिख दूंगा मैं बिल्स पेबल, बिल्स पेबल। पर क्या बिल पेबल्स के अमाउंट में कुछ इंक्रीज डिक्रीज है? नहीं है, तो बिल पेबल सेम 10,000 का यहाँ आ जाएगा। बिल्स पेबल में इधर कोई भी चेंजेस नहीं है। रीवैल्यूएशन देखो बीपी के नाम से कुछ नहीं आया, ना कम ना ज्यादा, तो बीपी लिख देंगे सेम 10,000। क्रेडिटर्स जो है 58,000 का क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गया था। क्रेडिटर्स कितने से इंक्रीज हो गए थे? अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स 1,000 से, तो ये 59,000 हो जाएगा। क्रेडिटर्स जो है वो 1,000 से इंक्रीज हो गए थे, तो क्रेडिटर्स जो आएगा वो 59,000 का आएगा। देखो यहाँ पे क्रेडिटर्स 1,000 से इंक्रीज हो गया था, तो क्रेडिटर्स कितना आएगा? 59,000 का अमाउंट आएगा क्रेडिटर्स में। ओके, और इसके बाद है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, उसमें कोई भी चेंज नहीं है, आप लोग देख लो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इसमें कोई भी चेंज नहीं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में वो अमाउंट आएगा 2,000 का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ओके, देन कैपिटल अकाउंट लिखेंगे हम लोग तीनों पार्टनर्स का, ए बी और सी तीनों का। तो ए का है 2,38,, बी का है 1,79,, सी का कितना है क्लास? 1,00,000 है। तो 1,79,000, और अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें तो आएगा 5,17,000। तो अगर हम इस साइड को टोटल करें तो हमारे पास जो आएगा इसका 5,88,000 की टोटलिंग आ गई। और असेट साइड भी सेम आना चाहिए, तभी हम मानेंगे हमारा क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ठीक है। तो कैश तो हमने लिख ही लिया है, यहाँ पे चेक करते हैं और क्या क्या है। बैंक बैलेंस 40,000 सेम लिख देंगे। डेटर्स है 60,000 का, बट डेटर पे प्रोविजन था। देखो डेटर पे प्रोविजन था 3,000 का, तो डेटर कम हो जाएगा, लिख लेते हैं। बैंक बैलेंस कोई चेंज नहीं है, 40,000 लिख देंगे। बैंक बैलेंस के बाद है सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स है 60,000, डेटर्स है 60,000 माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो अगर हम 60,000 में से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को अगर हम माइनस कर दें तो वो था 5% जो कि 3,000 है, तो ये आ गया 57,000, डेटर्स पे प्रोविजन हो गया। नेक्स्ट है स्टॉक, नेक्स्ट है आपका स्टॉक। स्टॉक 40,000 का था, लेकिन अगर आप रीवैल्यूएशन में चेक करो तो 4,000 स्टॉक कम हो गया, क्योंकि क्लास में ओवर वैल्यू था, ज्यादा दिखा रखा था, तो हमने स्टॉक कम कर दिया। स्टॉक के बाद है प्लांट, प्लांट है 1,00,000 का, और प्लांट कितने से बढ़ गया? 20,000 से, तो प्लांट आएगा 1,20,000। लास्ट है बिल्डिंग, बिल्डिंग था 150, और बिल्डिंग कितने से बढ़ गया है? इंक्रीज हो गया 15,000 से, तो बिल्डिंग आएगा 1,65,000। तो अगर हम सबको ऐड कर दें, लाइक 170 प्लस 40 प्लस 57,000 और प्लस है 36 प्लस 1,20,000 प्लस 1,65,000, तो ये हमारा टोटल बराबर आ गया 5,88,000। तो ये हो गया पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। आप चेक करो रीवैल्यूएशन का हर एक आइटम जो है वो बैलेंस शीट से कनेक्ट हो गया होगा। रीवैल्यूएशन में कुछ भी खाली नहीं बचेगा। रीवैल्यूएशन का पूरा जो है वो बैलेंस शीट से हर एक आइटम जो है कनेक्टेड हो जाएगा। तो ये होता है पूरा का पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो पूरे क्वेश्चन का और पूरे आंसर का, आप एक साथ यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैंने दिखा दिया, देखो स्क्रीन पे पूरा क्वेश्चन आंसर का आप एक साथ ले लो स्क्रीनशॉट। ये कंप्लीट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे हो गया है। ओके, तो अच्छे से समझ आ गया होगा। प्लीज लाइक जरूर कर देना क्लास, और कमेंट में जरूर बताना कि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपको आउटपुट कैसा लग रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्लास प्लीज बताओ। अपने क्लास 12th के जितने भी दोस्त हैं उन सबके साथ शेयर करो कि अकाउंट्स को बीएसटी का पूरा सिलेबस टिल एग्जाम तक, प्रॉमिस करता हूँ इतना आपके स्कूल ट्यूशन के टीचर नहीं करा पाएंगे जितना मैं खुद करा दूंगा आपको यहाँ यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम बनाएंगे, बट उससे पहले इसकी जितनी भी जर्नल एंट्री है वो हम कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो मैं आपको सिखाता हूं जर्नल एंट्री का क्या सिस्टम है, कैसे एंट्रीज को पास किया जाता है, ठीक है। देखो सबसे पहली बात, कभी भी आप जर्नल पास करोगे अगर, तो आप पूरे फॉर्मेट में ही पास करोगे। विदाउट फॉर्मेट आप एंट्री पास नहीं करोगे। फॉर्मेट जरूर बना लेना। तो फॉर्मेट बहुत ही सिंपल है। जर्नल इन द बुक्स ऑफ एज ऑन डेट, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, छोटा सा एलएफ भी बना लेना, और यहाँ पे आएगा पर्टिकुलर्स। तो मैंने आपको पहले ही सिखा रखा है कि रीवैल्यूएशन की 3 एंट्री आपने पास करनी है, ठीक है। रीवैल्यूएशन की तो हम पास करते हैं। सबसे पहला प्लांट बिल्डिंग टू रीवैल्यूएशन, तो पहले एंट्री हम पास कर देते हैं प्लांट, नरेशन लिख देना,
प्लान डेबिट। क्लास में कभी कभार आप नरेशन नहीं भी लिखते हो, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेपर में जरूर लिख के आना। तो 20, 15, 35, तो ये आ गया क्रेडिट में 35, ये आ गया 20 और ये आ गया 15। दूसरी जो एंट्री डेबिट साइड की सारी चीजों की एंट्री होगी, लाइक रीवैल्यूएशन टू स्टॉक, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, टू क्रेडिटर। तो एंट्री पास करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, टू क्रेडिटर्स। तो अमाउंट है आपका 4317000, ठीक है, 4, 3 और 1 बीइंग असेट रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूड नरेशन आप यहाँ पे लिख दोगे। लास्ट में जो गेन है उसकी एंट्री पास होगी रिवैल्यूएशन डेबिट टू ए टू बी, टू साइड है तो रिवैल्यूएशन टू ए बी। तो एंट्री पास होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। हर तरीके का क्वेश्चन डिस्कस होगा धीरे धीरे, बेसिक से शुरुआत अभी हम लोग कर रहे हैं। 18 9 27, 27,000, 18,000 और 9,000 ओल्ड और सेक्रीफाइसिंग बराबर है। इस क्वेश्चन में ओल्ड सेक्रीफाइसिंग दोनों बराबर है। ओके, यहां तक हो गई। अब इसके बाद देखते हैं, अब इसके बाद और एंट्री हम पास करेंगे, ये नरेशन लिख देंगे बीइंग रिवैल्यूएशन गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो ये हो गया रिवैल्यूएशन की 3 एंट्री। इसके अलावा और कौन सी एंट्री पास करने देखना। देखो, कभी भी ओपनिंग का और क्लोजिंग की एंट्री हमें पास नहीं करनी होती, ओपनिंग क्लोजिंग की एंट्री कभी भी पास नहीं करनी। रिवैल्यूएशन गेन की एंट्री यहां से पास हो चुका है, तो नया पार्टनर जो कैपिटल ला रहा है, जो गुडविल ला रहा है, बस उसी की एंट्री पास करनी है। नया पार्टनर कैपिटल लाएगा तो और गुडविल लाएगा, मैंने एक साथ कर दिया। कैपिटल कितनी ला रहा है, 1 लाख, गुडविल 60, तो कैश में आएगा 1,60,000 और लाते ही प्रीमियम बढ़ जाएगा। तो प्रीमियम बांटने की एंट्री क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। बस यही करना है और कुछ भी नहीं करना है। 40 और 20 बीइंग प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, या फिर आप लिख सकते हो सीधे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ये है मैक्सिमम एंट्री जो इस पूरे चैप्टर में, मतलब कि इस पूरे क्वेश्चन में होगा। मतलब जर्नल एंट्री मांगी जाती है तो ऐसे ही करनी होती है। रिवैल्यूएशन की एंट्री होती है, एक दो आपके जर्नल एंट्री नॉर्मल जो सिखा रखी है वो होती है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, ये पूरा का ले लो आप। तो ये कंप्लीट जर्नल एंट्री भी हो गया, क्वेश्चन भी करा दिया आपको, सब कुछ कंप्लीट है। अब एक और क्वेश्चन है, उसको जरा हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, और आप लोग इस क्वेश्चन को बनाओगे। ओके, चलो वीडियो पॉज करके आप लोग बनाओगे और फिर मैं बताऊंगा कि आपका ठीक है या गलत है, ठीक है। चलो मैं क्वेश्चन समझाऊंगा, फिर आप पॉज कर देना और अपना बनाना। श्याम और संजय, इनकी रेशियो कितनी है, 2:3, और ये पूरी बैलेंस शीट दी गई हुई है। 1 अप्रैल को शंकर ने एडमिट किया कितने के लिए, 1/3 शेयर के लिए शंकर एडमिट हुआ है। शंकर ला रहा है 30,000 एज इज कैपिटल और 20,000 एज इज गुडविल एंड इज टू रिमेनिंग इन द बिजनेस। तो शंकर जो है वो 30,000 तो ला रहा है कैपिटल और 20,000 गुडविल ला रहा है जो बिजनेस में रहेगा, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाएगा तो वो रहेगा ही। अगर विड्रॉ किया होता तो ओल्ड टू कैश एक एंट्री होती है गुडविल को विड्रॉ करने की, हम वो एंट्री पास कर देते, ठीक है। स्टॉक और फर्नीचर घट गया 10% से, बिल्डिंग एप्रिशिएट हो गया है 15,000 से, डेटर पे बनेगा 5% का प्रोविजन, तो डेटर है 5,500, तो 5,500 का अगर आपको 5% निकालना हो तो 275 बनेगा। अनअकाउंटेड एक्रूड इनकम, क्लास एक्रूड इनकम हमारे बिजनेस के लिए होता है एसेट, और एक डेटर है जिसका 4,800 रुपीज जो डूब गया था, लेकिन उसने क्या कर दिया, 50% पे कर दिया, मतलब 4,800 रुपये उसको डूब गया था, उसने बोला कि यार चलो 50% ले लो फुल सेटलमेंट में, मतलब कल तक तो वो पैसा डूबा हुआ था, लेकिन अभी आपको 2,400 रुपये, 4,800 का
50%, 2400 बनेगा, वो आपको रिकवर हो गया। आउटस्टैंडिंग रेंट जो है वो 4800 का है। तो आपको रीवैल्यूएशन का दूसरा नाम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस, एडजस्टमेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना। पूरा क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, तो चलो इस क्वेश्चन को अच्छे से जरा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन था, श्याम और संजय पार्टनर कौन कौन है? श्याम और संजय, श्याम और संजय। वीडियो पॉज करके खुद बनाओ। लो यहां मैं क्वेश्चन दिखा देता हूं, वीडियो को पॉज करो और अपने आप बनाओ, इस पूरे क्वेश्चन को अपने आप बनाओ या स्क्रीनशॉट लेके अपने आप बनाओ। बन जाएगा पूरा तो आना फिर आंसर देखने, ठीक है? कॉपी मत करो, अपने आप बनाओ, जो ज्यादा बेहतर रहेगा। श्याम और संजय की रेशियो तो पता है आपको, 2/5, 3/5, और कोई नई रेशियो तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। इन्होंने शंकर को एडमिट कर लिया है, कितने के लिए? 1/3 के लिए। तो जो ओल्ड रेशियो है वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो के बराबर होगा। सो इस क्वेश्चन में जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा वो होगा श्याम का 2/5 और शंकर का होगा 3/5, ठीक है? फिर क्या करना है हम लोगों को? इतना करने के बाद हमें बनाना है एज यूजुअल, इस क्वेश्चन में एंट्री तो मांगी ही नहीं है, तो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस शीट। एंट्री नहीं बनानी आपको, ठीक है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आप समझते जाओ, हर क्वेश्चन जो है वो एक जैसा ही है, थोड़ा बहुत चेंज होता है, ज्यादा नहीं। कौन कौन पार्टनर्स? श्याम, संजय, शंकर, पर्टिकुलर्स श्याम, संजय, शंकर, ठीक है? श्याम, श्याम, संजय, शंकर, ठीक है? श्याम, संजय, शंकर। और फिर लास्ट में क्या बनाना है आपने? बैलेंस शीट ऑफ न्यू फॉर्म एज ऑन डेट 31 मार्च, जो भी डेट होगी 2019-20 लिख देना, 19 होगी वो लिख देना। तो ये हो गया पूरा का पूरा फॉर्मेट। नोटिस किया आपने? मैं क्या करता हूं, पहले पूरा फॉर्मेट इस तरीके से बना देता हूं। अब एडिशनल पॉइंट पे एक एक करके पढ़ते हैं। 30,000 कैपिटल, 20,000 गुडविल, ठीक है? तो कैपिटल आएगा तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? बाई कैश या बैंक। कितनी कैपिटल आ रहा है? 30,000। और गुडविल के लिए यहां क्या लिखते हो? बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। और गुडविल वो लेके आ रहा है 20,000 रुपए, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो सेम है 2:3। तो 20 को 5 से डिवाइड दो, 4,000, 8 और 12, जो जिस रेशियो में सेक्रीफाइस करेगा गुडविल को वो उसी रेशियो में रखेगा। अब आपने बैलेंस शीट में यहां लिखना है, यहां भी कैश बैंक दोनों है, तो मैंने कैश लिखा है तो मैं कैश में ऐड कर सकता हूं या बैंक में ऐड कर सकता हूं। तो मैंने कैश एंड बैंक लिखा है, तो मैं बैंक जो है उसका बैलेंस आपको देखा 11,925। नया पार्टनर कैपिटल कितनी ला रहा है? 30,000। और नया पार्टनर गुडविल कितनी ला रहा है? 20,000। समझ रहे हो? 20,000 गुडविल ला रहा है, तो 50,000, 11,925, तो ये आ जाएगा 61,925, ठीक है? तो ये बैलेंस आ गया इसके बैंक बैलेंस में, यानी कि जो कैश नया पार्टनर लेके आ रहा है वो उसका इंपैक्ट यहाँ पे पड़ेगा। ओके, अच्छा एक चीज और था इस क्वेश्चन में, मैं उसको भी ऐड कर लेता हूं। उसको मैं एक काम करता हूं, आपने एक पॉइंट पढ़ा होगा, पहले मैं यही दिखा देता हूं आपको, कि एक डेटर था जो पैसे लेके भाग गया था, राइट ऑफ हो गया था, नाम हटा दिया था हमने, उसने 50% दे दिया है, तो 4800 रुपये डूबे थे, 50% बनेगा 2400, ठीक है? तो रीवैल्यूएशन में आएगा बाय, फायदा हो गया ना, बैड डेट रिकवर, यानी कि आपको 2400 रुपए जो है वो रिकवर हो गया, तो 2400 आप कैश में ऐड कर देना। आपकी मर्जी है, आप चाहो तो कैश में भी या बैंक में किसी में भी ऐड कर सकते हो, ये आपकी मर्जी होगी। तो 2400 का अमाउंट आपको दे रखा है, आप इसमें ऐड कर दोगे 710, तो आएगा आपका 3,110, 3,110, यह आएगा आपका कैश इन हैंड। ओके डन, यहां तक हो गया बैडेड रिकवर। और पॉइंट्स चेक करते हैं। स्टॉक फर्नीचर दोनों कम हो गया 10% से, तो रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड घाटा हो गया। टू स्टॉक 10% से कम हो गया, 1800 आएगा, क्योंकि 18,000 का दे रखा है। टू फर्नीचर 440 रुपीज आएगा, क्योंकि 4400 का वहां पे दे रखा है। स्टॉक फर्नीचर के बाद बिल्डिंग 15,000 से इंक्रीज हो गया, एप्रिशिएट बढ़ गया, और डेटर पे 5% का प्रोविजन है, ठीक है?
तो अगर बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई है तो ये तो फायदा हो गया, बाई बिल्डिंग। और बिल्डिंग इंक्रीज कितने से होगा, सीधे 15,000 से बिल्डिंग इंक्रीज हो गया। और टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% है, तो मैंने कैलकुलेट किया था ना 5500, मतलब 5,500, 5,500 का जो 5% आएगा वो 275 आएगा। आउटस्टैंडिंग रेंट भी था यहाँ पे, आउटस्टैंडिंग रेंट ये लाइबिलिटी होती है 4,800। और बाई अक्रूड इनकम, वो जो अक्रूड इनकम है वो असेट है, वो फायदा है, असेट होता है अक्रूड इनकम, मतलब कि आपने कमा लिया लेकिन आपको मिला नहीं है अभी तक, वो 2,400 है। तो हमने सारे एडिशनल पॉइंट आप चेक कर लो, जितने भी एडिशनल पॉइंट थे इसके अंदर सारे के सारे एडिशनल पॉइंट को हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब टोटल करके आंसर निकालते हैं कि आंसर कितना आएगा, ठीक है। तो सारे एडिशनल पॉइंट हमारा हो चुका है। बैलेंस शीट में कुछ बांटने के लिए देखो नहीं है, GR P&L WCR IFR कुछ नहीं है, बस कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, वो तो यहाँ लिख देंगे हम लोग, बाई बैलेंस BD 34050 34050। चलो रीवैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो क्रेडिट साइड जो है वो आ रही है ज्यादा बड़ी आ रही है, क्रेडिट साइड वो आ रहा है 19,800, ठीक है 19,800। तो हम डेबिट के सारे चीजों को माइनस कर देते हैं, लाइक 1,800 को माइनस कर दिया और 440 को 275 को, तो ये आ गया, और 4,800 को 12,485 किस नाम से आएगा, टू रिवैल्यूएशन गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ पुराने पार्टनर्स में, मतलब श्याम और संजय, शंकर में नहीं, श्याम और संजय। ओल्ड रेशियो जो है वो है 2:3, तो 2/5, तो डिवाइड बाई 5 इंटू 2, तो ये आएगा आपका 4,994 और माइनस करने के बाद आएगा 7,491। तो हम यहां लिख देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, यहां से यहां आ जाएगा बाई रिवॉल्यूशन गेन 4,994,7,491। तो इस तरीके से हमने पूरा ट्रांसफर कर दिया, और तो कुछ इस क्वेश्चन में है नहीं, टोटलिंग कर लेंगे, जो आंसर आएगा वो आएगा टू बैलेंस CD बैलेंस। तो 34050 हो गया, 4,994 हो गया, और ये हो गया 8,000, तो ये आ जाएगा 47044, 47044 कैपिटल अकाउंट का आंसर आएगा 47044, 47044, माइनस तो कुछ करना नहीं है, ये इस तरीके से 47044। और अगर हम कैलकुलेट करें इसका श्याम के बाद संजय का, तो 34050 प्लस 7491 प्लस ये हो गया 12,000, तो टोटल करके आएगा 53,541, 53,541, 53,541, ये 30,000 का है, तो ये 30,000 ही रहेगा। तो इस तरीके से हमने तीनों का जो कैपिटल अकाउंट है वो पूरा का पूरा बना लिया। अब हम बनाते हैं बैलेंस शीट। तो मैंने कहा था बैलेंस शीट के लिए आपको क्या देखना है, एक तो रीवैल्यूएशन अकाउंट देखना है, दूसरा ओल्ड बैलेंस शीट देखना है। ओके, तो ओल्ड बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स है, तो यहाँ पे क्रेडिटर्स में कोई चेंज हुआ है क्या, चेक करो, क्या क्रेडिटर्स कुछ इंक्रीज डिक्रीज हुआ है, इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं है, तो वो सेम लिख देंगे जितना पहले का था, 12,435। क्रेडिटर्स और कैपिटल अकाउंट जो लिखेंगे वो तीनों का लिखेंगे, मतलब श्याम, संजय और शंकर, तो आप तीनों का कैपिटल अकाउंट लिख दोगे यहाँ पे, जो हम कैपिटल अकाउंट बनाया है ना जो हमने, उसमें से जो आ रहा है, तो 47044, 53,541 और 30,000। तो अगर हम ऐड करें इसको 47044, 53,541 और 30,000, तो ये आएगा 1,30,585। तो ये हो गया। और तो देखो इस क्वेश्चन में अच्छे से सीखना जरा, यहाँ पे और तो कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी आपको चेक करना है रीवैल्यूएशन में कोई ऐसी लायबिलिटी तो नहीं है जो मतलब कि अभी तक अनअकाउंटेड थी। आउटस्टैंडिंग रेंट ये ओल्ड बैलेंस शीट में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 4,800 किस नाम से, आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से। तो अगर हम ऐड करें इसको तो हमारा आंसर आएगा 147,820। तो ये आपका आंसर टैली हो जाएगा यहाँ पे 147,820। असेट साइड भी इतना आना चाहिए तभी क्वेश्चन सही होगा, और अगर सही ना आए तो जबरदस्ती दोनों तरफ बराबर मत लिखना जब तक आपका आ नहीं जाता। डेटर्स 5,500 का है, कैश और बैंक लिख चुके हैं। डेटर्स कितने के, 5,500 के, और कितना प्रोविजन घटाया था आपने, 5%, जो कि था 275।
तो अगर मैं 5500 से घटा दूं 275, ये आएगा 5225। ओके, डेटर के बाद देखो क्या है क्लास, यहाँ पे डेटर के बाद है स्टॉक। 18,000 था, स्टॉक 1800 से कम हो गया, आएगा 16,000, 16,200। फर्नीचर जो है वो भी क्लास कम हो गया था 440 से, और बिल्डिंग जो है वो इंक्रीज हो गया था 15,000 से। लेकिन ध्यान रखना, जो अक्रूड इनकम है वो भी आपको बैलेंस शीट में असेट साइड दिखाना पड़ेगा, क्योंकि क्लास वो भी असेट है, अक्रूड इनकम भी असेट है, तो उसको भी बैलेंस शीट में असेट साइड दिखाना है। और बाकी सब चीज देखो कनेक्ट हो गया। बेड रिकवर कैश में आपने ऐड कर ही दिया है, तो दोबारा कुछ मत करना, वो आपने कैश में ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे मैं सन्ड्री डेटर के बाद दिखा देता हूँ। डेटर के बाद है इसमें स्टॉक, और स्टॉक जो है वो 16,200 आएगा, क्योंकि वो 1800 से डेप्रिशिएट हो गया था, कम हो गया था। स्टॉक के बाद फर्नीचर, वो भी जो है 4400 था, और 10% से जो है वो भी रिड्यूस हो गया था, तो ये आएगा 3960। फर्नीचर के बाद आएगा बिल्डिंग, फर्नीचर के बाद हम लिखेंगे इसमें बिल्डिंग। बिल्डिंग जो है वो इंक्रीज हो गया था 15,000 से, तो 55,000 की बिल्डिंग लिख देंगे। और इसके बाद है अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम जो था बैलेंस शीट में कितने का था क्लास, 2400 का। और अगर हम इसको लिख दें और फिर हमारा टोटल बराबर आ जाए, तो इसका मतलब क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। ओके, तो देख लेते हैं कि बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। एक बार टोटल करके चेक कर लेते हैं सारी चीजों को कि ये बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। फर्नीचर जो था यहाँ पे 4400 का था। एक सेकंड, हम लोग ना इसको भी टोटलिंग करके लिख लेते हैं, कैश बैंक बैलेंस को। तो 11,925 प्लस 50,000, तो ये आ जाएगा 61,925, 3,110, 5,225, 16,200, 3,960, 55,000 और 2,400 टोटल कर देंगे, तो ये आ जाएगा 147,820। तो ये हो गया आपका टोटल बराबर, और आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट। पूरे क्वेश्चन आंसर का एक साथ आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। ऐसे और भी क्वेश्चंस होंगे, उनकी प्रैक्टिस करो। मैं ये नहीं कह रहा डाउट नहीं आएगा, डाउट आएगा कमेंट सेक्शन में पूछो। इस क्वेश्चन की जम के प्रैक्टिस करो। इन 2 क्वेश्चन को पहले एक बार और बनाना अपने आप, बिना देखे क्वेश्चंस को देख के। फिर अपनी कोई भी किताब हो आपके पास, डीके गोयल हो, टीएस गिरवाल हो, एनसीईआरटी, कोई भी अकाउंट्स की किसी भी ऑथर की किताब हो, आप आराम से पढ़कर अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक मतलब नए और क्वेश्चंस बनाएंगे इसके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। शेयर जरूर करना क्लास को, और लाइक करके कमेंट जरूर बताना कि आपके कितने मार्क्स है। बिना लाइक करे क्लास मत जाना कोई भी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे।